हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की तरफ से रिलीज हुए कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है और ये परमानेंट पोजीशन है, यानी कि रेगुलर बेसिस के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर पोस्ट निकाला है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की बात करें तो ये चला आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में चला आता है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सी वैकेंसी जो है लेटेस्ट अपडेट में, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जितना भी कुछ यहाँ पे मेंशन है रिगार्डिंग दी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, वो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। अब आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो इन्होंने वैरायटी ऑफ जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप के पोस्ट निकाले हैं, लेटेस्ट अपडेट अगर देखा जाए, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं रन हो रहा है, इसी की बात मैं कर रही हूँ। तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को जो है SCL के नाम से भी जाना जाता है। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज scl.gov.in। ठीक है, ये इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। अब ये जो पहला एडवर्टीजमेंट है जो कि यहाँ पे रन हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, इस पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में जो है आप देख सकते हैं जो पहला पोस्ट है, दैट इज एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, इसको जो है आपको क्लिक करना है। इसको पब्लिश किया गया है 24 जनवरी 2025 को। अप्लाई करने के लिए जो है आपको इस लिंक पे क्लिक क्लिक करना होगा, यानी अप्लाई करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे वापस से आना होगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के लिए जो कि इंग्लिश में दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, देखिए एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने ये एक PDF ओपन हो जाता है, जो कि लगभग जो है 35 पेजेस का है। तो चलिए इसको वन बाय वन जो है हम डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है और कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं ये एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर इसको यहाँ पे देखा जाए, जो कि मेंशन है यहाँ पर, दैट इज द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि चला आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, और ये सिचुएटेड है पंजाब में। वेबसाइट इसकी है www.scl.gov.in। इसको जो है एक तरीके से 27 जनवरी 2025 को पब्लिश किया गया है। अगर हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी बातें जो है मेंशन की गई हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के बारे में जानें, दैट इज SCL के बारे में जानें, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और इन्होंने जो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, दैट इज मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ के लिए जो है यहाँ पर पोस्ट निकाला है, जो कि रेगुलर बेसिस पे रहने वाला है। रेगुलर बेसिस का मतलब ही हो गया यहाँ पे, दैट इज ये एक परमानेंट पोस्ट होने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन एक तरीके से फिलअप करना होगा। और एग्जाम जो है, एग्जाम की डेट भी जो है यहाँ पे जैसे कि बोल दिया गया, टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है, दैट इज मार्च 2025 में। तो जो फॉर्म है ऑनलाइन सबमिशन, वो शुरू हो चुका है 27 जनवरी से। आखिरी डेट रहने वाली है 26 फरवरी 2025। लास्ट डेट जो है फी सबमिशन की वो रहने वाली है 28 फरवरी 2025। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन जो है दैट इज मार्च 2025 में देखने को आपको मिल सकता है। अब अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं, तो टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है वो है 25। पे स्केल यहाँ पे जो है दैट इज असिस्टेंट के पोस्ट के लिए पे स्केल रहने वाला है आपका लेवल 4 ऑफ 7 CPC, जो कि रहने वाला है 25,500 से लेकर 81,100 तक हो सकता है, इसी के बीच में। तो अगर आपकी सैलरी 25,500 से शुरू भी होती है तो इतने सारे अलावेंस है, जिसको मिला जुला के जो है आपका यहाँ पे जो है 50K अप्रॉक्स मंथली जो है कंसिडर किया जा सकता है। यानी 50,000 जो है यहाँ पे अलाउंस वगैरह मिला के एक तरीके से बन जाएंगे। अब रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 11 सीट है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC ST के लिए 6 और PWBD के लिए जो है 1 है यहाँ पर, फाइन, एंड ESM के लिए 1 है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है टोटल 25 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब कुछ अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफी मजेदार देके रखा है, जो कि है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका ग्रेजुएट रहना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा रहना चाहिए। डिसिप्लिन भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन से डिसिप्लिन में, तो आप किसी भी डिसिप्लिन के कैंडिडेट हो, अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बोला है प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ अ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर का यूज जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे आना चाहिए। डिजायरेबल में बोला है, डिजायरेबल का आपको पता है कि अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है। तो डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, दैट इज इन एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिजायरेबल में है, मैंडेटरी में ये नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल को अगर हम देख लेते हैं, तो रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होगा। इंडियन सिटीजन आपका होना जरूरी है। एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए रहने वाली है 800, जीएसटी मिला के ये हो जाएगी 945। ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो है ये रहने वाली है 400 और जीएसटी मिला के 472 यहाँ पे, दैट इज 472 यहाँ पे फी हो जाएगी। तो ये रही एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कोई भी आपके पास टेक्निकल इशू आता है ऑनलाइन पेमेंट में, तो आप जो है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। मेक श्योर हाउएवर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन online, the candidate have to download and print the personalized registration confirmation form from HCL website। यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे ना, आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं दैट इज पे एंड अलाउंस की। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मल्टीपल अलाउंस आपको दिया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए बोला है कि अपॉइंटेड एज असिस्टेंट, आपको असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी। लेवल 4 7th सीपीसी का यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है, जो कि है 25,500 से लेकर दैट इज 81,100 तक। ठीक है, और इनिशियली पेमेंट जो है 25,500 पर मंथ बोला है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे और भी बहुत से अलाउंस जो हैं यहाँ पे ऐड होते हैं, जो कि अलाउंस वगैरह ऐड करके आराम से आपको जो है 45 से 50,000 के करीब आपका अमाउंट बन जाता है। बाकी भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा जो है एज लिमिट नहीं हो सकती है। अब रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे देख के रखा है, जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ऑफ यूआर दैट इज 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ऑफ ओबीसी 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ऑफ SC ST 15, एक्स सर्विसमैन का 3 साल। इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन कैटेगरी रिलीज किया है, उसमें भी जो है यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हम बाकी चीजों पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मेन पॉइंट्स को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भर रहे हैं ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको एक बार पूरा ढंग से जो है पढ़ना जरूरी है। अब अगर अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि HCL की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ये रहा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अप्लाई आपको कहाँ से करना है, और ये आपको लगभग 27 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में जो है यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, लेट नहीं करना है। और 28 फरवरी आपकी लास्ट फी पे करने की जो है डेट रहेगी। एप्लीकेशन को जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रहे। तो जब आप इस PDF को पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको एक तरीके से अपलोड करने हैं। अब जैसे कि बोला गया है कि आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, तो बोला है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो अगर आपकी होती है, तो जो टेंटेटिव रिटन टेस्ट होगा विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 एट 2 वेन्यू। 2 सेंटर में हो सकता है, दैट इज न्यू दिल्ली में हो सकता है, या फिर चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला में हो सकता है। तो या तो आपका नया दिल्ली में सेंटर पड़ेगा, न्यू दिल्ली में सेंटर पड़ेगा, या तो दैट इज चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला में आपका सेंटर हो सकता है। ठीक है, ओके मैंने आपको गलत बोल दिया शुरुआत में, CBT मोड में एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, OMR बेस्ड में एग्जाम होगा। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया था, स्टार्टिंग मैंने CBT कह दिया था। तो बोला है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, दोज हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द OMR बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन। यानी कि आपका CBT मोड में एग्जाम नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। एक तरीके से आपको OMR में अपने आंसर्स को टिक करने होंगे, जैसे पहले के एग्जाम होते थे। फाइन, तो उसमें जो आपका मार्क्स होगा ना, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द अबव मेंशन पोजीशन विल बी बेस्ड ऑन मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। और जिस तरीके का आपका परफॉर्मेंस रहेगा रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा। और ये जो एग्जामिनेशन है ऑब्वियसली जैसे कि बोला है मार्च 2025 में जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है, और सिर्फ 2 ही सेंटर इसके लिए अवेलेबल होंगे। बाकी डिटेल्स को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आखिरकार आएगा क्या क्या। तो जैसे कि बोला गया है कि 2 पार्ट में जो है आपका पेपर आएगा, और इस 2 पार्ट में जो है 5 सब पार्ट होंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे पार्ट होगा दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जो है 20 यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों मिला के 40 मार्क्स का होगा। फिर पार्ट बी में जो है आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20
एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20। ठीक है, इन सब 20 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होगा दैट इज 60, यानी कि आप समझ सकते हैं हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा। और टाइम जो है आपको 2 घंटे का मिलने वाला है एंड 2 hours 40 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल टू स्क्राइब, मतलब कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है थोड़ा सा मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है और आपको जो है 100 एमसीक्यू दिए जाएंगे जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे और 5 सेक्शन को कवर किया जाएगा, 20 मार्क्स ईच सेक्शन में, जो कि यहाँ पर ये 5 सेक्शन की बात की गई है। उम्मीद करती हूँ एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड स्कीम जो है आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे वही बोला है कि आपका जो आंसर की होगा वो एग्जाम के 3 दिन के बाद जो है लगभग रिलीज कर दिया जाएगा और अगर आपको कुछ भी आंसर में गड़बड़ी लगती है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं 100 रुपीज पर क्वेश्चन सबमिट करके। जो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है वो दैट इज मंथ ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट इज टेंटेटिव, यानी कि जो एग्जामिनेशन का मंथ है उसमें चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर चेंजेस होते हैं तो वो इनकी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा। किसी भी टाइप का रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग जो है एक तरीके से अप्लाई या फिर एलिजिबल जो है ये लोग नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं तो हर एक पार्ट में आपके 40% होने चाहिए और 50% ओवरऑल पार्ट ए और पार्ट बी में होना चाहिए फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट। 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फॉर द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और 10% रिलैक्सेशन होगा फॉर द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली विद द एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5% का रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, एससी एसटी के लिए 10% का यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम में वही बोला है कि आपको जो है +1 मिलेगा हर एक करेक्ट क्वेश्चन का और -0.25 होगा हर एक नेगेटिव क्वेश्चन पे। ठीक है, और बाकी तो 2 घंटे एग्जामिनेशन होगा वो मेंशन कर ही दिया। अच्छा, इन्होंने जो है यहाँ पे सिलेबस बहुत डिटेल में मेंशन किया है तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बताया गया है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये सारी चीजें। एडमिशन टू एग्जामिनेशन यहाँ वगैरह सब कुछ बोला है। एडमिट कार्ड भी जो है आपको इनकी वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा तो आपको इनकी वेबसाइट पे जो है रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहना है। ठीक है, हाउएवर द कंप्लीट एड्रेस जो आपका किस सेंटर में एग्जाम पड़ा है वो लगभग जो है एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि दिल्ली या फिर चंडीगढ़ वगैरह में भी एरिया में ही पढ़ने वाला है, लेकिन वहां भी किस स्कूल या किस कॉलेज में पढ़ेगा ये जो है 2 दिन पहले बता दिया जाएगा, ऐसा बोला। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से आईडी प्रूफ बताए गए हैं कि कौन से आईडी प्रूफ आप लेकर जा सकते हैं, तो वो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट जो है आप जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके लग सकते हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है। ठीक है, तो ये था आपका मैक्सिमम डिटेल। आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया। यस, ठीक है, तो अगर मैं सम अप करना चाहूं तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, रिटन टेस्ट होने वाला है ओएमआर बेस्ड में। ठीक है, जो कि मार्च में हो सकता है और उसी के बेसिस पे जो है दैट इज उसमें पार्ट ए एंड बी बेसिस पे दैट इज पेपर आएगा और दोनों में मिला के मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। आप यूआर कैटेगरी से हैं तो, और बाकी स्पेशल कैटेगरी से 5 एंड 10% जो है रिलैक्सेशन देखा जाएगा। और पे स्केल वगैरह की हमने बात कर ही ली है। और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे विजिट करके आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। तो ये काफी अच्छा, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, तो आप चाहें और अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप इसमें जो है एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए टाइमली और वीडियो को लाने में। और अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।